तो दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो यूथ कंपटीशन की बुक की प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सभी को एक बार ये ज़रूर पढ़नी चाहिए और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में कम समय लगे। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी व्याकरण से संबंधित और हिंदी साहित्य से संबंधित। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अमन के राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मीर, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर। अमन का राग के रचयिता प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में चांद का मुंह टेढ़ा, लकड़ी का रावण, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस प्रमुख है। तारसप्तक के कवि भवानी प्रसाद मीर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता तथा टूटने के दो सुख, ये प्रमुख रचनाएं हैं। उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लूलाल, सदलमिर, सदा सुखलाल, या ईसा अल्लाह खां। तो राइट आंसर होगा ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम उदयभान चरित है। लेखक उर्दू के प्रसिद्ध कवि ईसा अल्लाह खां हैं। जो लल्लू लाल की जो रचना है वो प्रेम सागर है। सदल मिर्ज की रचना नासिकेत उपाख्यान। मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है न्याज की सुख सागर नामक पुस्तकों की रचना थी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लल्लूलाल। 1803 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक लल्लूलाल 1763 से 1825 ईस्वी ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर नामक पुस्तक की रचना की। रचना करके हिंदी के प्रथम गद्यकार बनने का गौरव प्राप्त किया। उर्दू फारसी के जो शब्द खड़ी बोली में घुल मिल गए थे उनका लल्लूलाल जी ने अपने गद्य में बहिष्कार किया। राजा शिव प्रसाद सितारे प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे किंतु बाद में उर्दू के पक्षधर हो गए। इन्होंने काशी से बनारस अखबार निकाला था। भारतेंदु युग के निबंधकार और नाटककार तथा समीक्षक बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की। हिंदी की प्रदीप नामक पत्रिका का भी पत्र निकाला। कितने? बालकृष्ण भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 30। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के लेखक भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य कृतियां हैं जुआरी खुआरी, कलि प्रभाव, हटी अमीर, गोसंकट, संगीत, शाकुंतल आदि। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक भी थे। भारतेंदु मंडल के अन्य कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि। तो ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उतन मार्तंड, 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से निकलता था? ये कलकत्ता से। और इसके जो संपादक थे वे थे पंडित जुगल किशोर। इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित होना प्रारंभ किया। संवाद कौमुदी नामक पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण है? 41 प्रकरणों में ये विभाजित है। और इसके जो लेखक है लाला श्रीनिवास दास हैं। उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना। भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सदाराम फुलेरी। नूतन ब्रह्मचारी नामक नाटक का लेखक किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? तो राइट आंसर है पंडित देवीदास शुक्ल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और उसके बाद इन्होंने अपना कार्यभार पंडित देवीदास शुक्ल को सौंप दिया।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। राइट आंसर है संपत्ति शास्त्र। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, रसक रंजन, विचार विमर्श आदि। किसके द्वारा? महावीर प्रसाद की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है, संग्रह है? तो ये विद्या निवास मिश्र का। राइट आंसर है ऑप्शन सी। विद्या निवास के अन्य ललित निबंध है तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, चितवन की छां, कंदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन। विद्या निवास मिश्र के अन्य निबंध संग्रह: आम्र मजरी ये विपत गाय, नर नारायण, मेरा देश वापस लाओ, विवाह धूम, नई पीढ़ी की बेचैनी, भारतीय संदर्भ, परंपरा बंधन नहीं, परले की छाया आदि विद्या निवास मिश्र के प्रमुख निबंध है। रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिलोरी या प्रसाद? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, मस्तानी, सुख सबरी, प्रेममयी, लवंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना आदि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलोरी का तथा सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूस की अय्यारी आदि गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास। चतुरी चमार उपन्यास है किसका? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या जैनिन? तो राइट आंसर है निराला। चतुरी चमार उपन्यास निराला जी का है। बिल्लेसुर, बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरुपमा तथा काले कारनामे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं। प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, करमभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, जो ये अपूर्ण रचना है, अधूरा उपन्यास है। कथा सम्राट प्रेमचंद के उपन्यास है। परख, सुनीता, त्यागपथ, कल्याणी, सुगदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिबोध आदि जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यास। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा, आखिरी दाव भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण था ये क्योंकि चतुरी चमार निराला का उपन्यास न होकर एक कहानी संग्रह है। कुटी चाटन के उपन्यास का उपना से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे? तो किनके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे ये? मुक्तिबोध के, आगे के, भारतभूषण अग्रवाल या नेमीचंद? तो राइट आंसर होगा आगे के। आगे का जन्म 1911 ईस्वी में, मुक्तिबोध का 1917 में माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे ने कुछ व्यक्तिपरक निबंध कुटी चाटन के उपनाम से भी लिखा। कुटी चाटन के नाम से आगे के ललित निबंधों का एक संग्रह सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आगे के आत्मपरक निबंध त्रिशंकु, आत्मनेपद, आल बाल, भवंती, लिखी कागज कोरे हैं, अद्यतन, स्रोत और सेतु, केंद्र और परिधि, घाट और किनारे, सब रंग और कुछ राग, संवत्सर आदि आगे जी के अन्य निबंध हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह ऐसे निबंधकार हैं जो 6 निबंध लिखकर ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनमें है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, हिटमैन। अध्यापक पूर्ण सिंह के अन्य निबंध हैं। भारत की साहित्य विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखे गए निबंध हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखे गए कौन कौन से निबंध हैं? भारतीय साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य,
कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा। गद्य कुसुमावली एवं रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास के निबंध संग्रह हैं। शिव शंभू का चिट्ठा, बाल मुकुंद गुप्त का तथा मोरेसी मोही उठाव और कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। सुलोचना के निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भाटेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना जो निबंध है किसका है? सुलोचना निबंध का संकलन के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। परिहास वंचन, दिल्ली दरबार, दर्पण एवं लीलावती, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। साहित्य सुमन भट्ट निबंध माला भाग 1, 2 बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह है। पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, गांधी नीति आदि जैनेन्द्र कुमार के निबंध संकलन है। सफेद कोवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग या सुरेंद्र तिवारी। तो राइट आंसर है मंजुल भगत। मंजुल भगत की अन्य कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, आत्महत्या के पहले, अंतिम बयान आदि, दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डैफोडिल जल रहे नामक कहानियों की लेखिका है मृदुला गर्ग। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। श्रीनिवास द्वारा रचित 1882 ईस्वी में लिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक सिद्धाराम फुलेरी। नूतन ब्रह्मचारी के एक अजान सौ सुजान तथा रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन बी, धूमिल। मोचीराम पटकथा के धूमिल हैं। धूमिल की अन्य काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी के अन्य उपन्यास है जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी तथा खूनी कौन गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार तथा आदर्श हिंदू लज्जाराम के मेहता उपन्यास है। लालटीन की छत के लेखक हैं ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। एक चिथड़ा सुख का वे दिन और लालटीन की छत किसके उपन्यास है? निर्मल वर्मा के। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर और आतंक। सात सहा गया, दुख, नरेंद्र कोहली के उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, जय यात्रा, उषा प्रियमवदा के तथा तमस बसंती, कुंती, भाग्य रेखा, कड़ियां, झरोके, मैयादास की माड़ी भी सानी द्वारा रचित उपन्यास है। नौकर की कमीज के लेखक है ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। और इनके अन्य उपन्यास किसके? विनोद कुमार शुक्ल के। कौन कौन से? खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। परिंदे का प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ था। बीच बहस में पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह लंदन की रात, कुत्ते की मौत निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां हैं। बंजर दिनेश पालीवाल की कहानी है तथा तलाश कमलेश्वर की चर्चित कहानी है। संदर्भ के लेखक हैं डॉक्टर विनय। ऑप्शन ए सही। दूसरा राग
एक पुरुष तथा पुनर्वास का दंड, डॉक्टर विनय की कृतियां। दूधनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं अपनी शताब्दी के नाम, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखान, पहला कदम, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र आदि श्री राम वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख के लेखक श्रीकांत वर्मा है। दिनारम, माया दर्पण, जलसाधर, मगध, भटका मेघ, माया दर्पण, गरुड़ किसने देखा। श्रीकांत वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार ने 1973 ईस्वी में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया। मरना उपरांत मगध नामक कविता संग्रह के लिए 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे, मगध कविता। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए। सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में काशी में प्रारंभ हुआ था। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और ये कब तक रहे, 1920 तक। इसी पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के परिष्कार एवं परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया। सरस्वती पत्रिका का बाद में इलाहाबाद से प्रकाशन शुरू हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित होने वाली हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रताप के संपादक थे। शेखर जोशी की रचना है। ऑप्शन सी, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार, बदबू, हलवा, दाजीव आदि कोसी के घटवार इनकी अन्य रचनाएं हैं। मेंटल, बच्चे का सपना, साथ के लोग, चीटी के पर, मेरा पाठ, नौरंगी बीमार है आदि शेखर जोशी की रचनाएं हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक है प्रेमघन। भारत सौभाग्य दीन जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन, स्वागत आदि प्रेमधन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमधन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया था। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन बी, उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंथीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की। सुहाग बिंदी तथा याति गोविंद बल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक है। अपराजिता, चक्रव्यूह, मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी। शिव साधना नाटक हरिकृष्ण का है। हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की दृष्टि, उद्धार तथा अमृत पुत्री नामक नाटकों की रचना की। शिव साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंददास ने कर्ण, शशि गुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित प्रमुख नाटक है शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती प्रमुख आदि है। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, तो ये प्रसाद की है। ऑप्शन सी सही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर